जय हिंद दोस्तों। तमाम शिक्षकों, शिक्षिकाएं, टोला सेवक, शिक्षक सेवक, आंगनवाड़ी सेविका, केआरपी, रसोइया इत्यादि शोषित वर्ग जो है, भाई बहनें, आदाब, सलाम। दोस्तों, आज मैं चर्चा करूंगा शिक्षकों, केआरपी, रसोइया, टोला सेवक, शिक्षक सेवक, आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका के बारे में। मुझे कहना है शिक्षकों के संबंध में कि सरकार का तंत्र इस तरह फेल हो गया है, माननीय नीतीश कुमार का, कि नियोजित शिक्षकों को जब विशिष्ट शिक्षक बनाया गया, ज्वाइन भी कर लिया, तो सरकार का विभाग इतना लूज से काम कर रहा है, सुस्ती से काम कर रहा है कि अभी तक विशिष्ट शिक्षक का वेतन नहीं मिला है। हाँ, ये बात सही है कि विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए प्राण जनरेट करना पड़ेगा। अभी तक बिहार में मात्र एक ही जिला ऐसा है जो नवादा जिला है। माननीय नीतीश कुमार का जो गृह जिला है, नवादा जिला, वहां अपने जिला को सुदृढ़ और सही ढंग देखने के लिए वहां का जिला शिक्षा पदाधिकारी ने प्राण जनरेट का चिट्ठी इशू कर चुका है। चूंकि पॉलिटिकल और चुनाव साल गुजर रहा है और आप सभी को मालूम होना चाहिए कि माननीय नीतीश कुमार अपने गृह जिला से एमपी में हार गए थे। इसीलिए शिक्षकों के मामले में भी अपने गृह जिला का बहुत ही प्राथमिकता के आधार पर काम करते हैं, बाकी जिला को नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या माननीय नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री यह बात बतलाने की कृपा करेंगे? क्या यह बात सही है कि विशिष्ट शिक्षकों बनने के बाद हर जिला के शिक्षा पदाधिकारी को प्राण जनरेट करने का चिट्ठी इश्यू करना चाहिए? क्या यह बात सही है कि आपके गृह जिला नवादा का शिक्षा पदाधिकारी ने प्राण जनरेट करने का चिट्ठी इश्यू कर दिया गया है? क्या यह बात सही है कि इससे लगता है कि आप भी अपने जिला और अदर जिला के से भेदभाव रख रहे हैं? यदि उपर्युक्त खंड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो अन्य जिला का प्राण जनरेट करने का चिट्ठी नहीं इशू किया है, इसका औचित्य क्या है और कब तक चिट्ठी इशू होगा? हर कर्मचारी को उम्मीद रहता है, इसको तो रिश्वत नहीं मिलता, घूस नहीं मिलता, उम्मीद रहता है कि 1 तारीख 2 तारीख को मिल जाएगा वेतन। लेकिन आपका विभाग डॉक्टर एस सिद्धार्थ इस मामले में फेल्योर है। सिर्फ मीठी मीठी बात करके, जाल फेंक करके शिक्षकों को फंसाते हैं। दूसरी बात कि आप कह रहे हैं महिलाओं को आरक्षण दिया, महिलाओं को मैं सुविधा दिया। ये बात सही है, आपका गुलिस्तान है, आपका फुलबाड़ी है, आपने सब कुछ किया और आपने हर प्रखंड, हर गांव, हर जिला में शिक्षकों के प्रति अच्छा काम किया, बहाली किया। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि टोला सेवक और शिक्षक सेवक ये भी बच्चों को पढ़ाते हैं, अच्छा से ड्यूटी देते हैं, आपके विभाग का बहुत सा काम कार्य संपादन करते हैं, तो इसका भी वेतन कम से कम 40,000 होना चाहिए। इन लोगों का बच्चा नहीं है, इन लोगों का परिवार नहीं है, क्या 20,000 22,000 में इसका पूर्ति हो जाएगा? ये गलत बात है। आपसे गुजारिश है कि टोला सेवक, शिक्षक सेवक का भी वेतन 40,000 दीजिए। ये घोर अन्याय है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि केआरपी, जो हर प्रखंड में एक केआरपी होता है जिसका काम है टोला सेवक और
शिक्षक सेवक, तालीमी मरकज को इंक्वायरी करना, जांच पड़ताल करना, उसका एब्सेंटी पहुंचाना, महीने भर ये काम करती रहती हैं। कुछ लेडीज भी हैं, कुछ जेंट्स भी हैं, और सबके स्कूलों में निरीक्षण भी करते हैं, अपना एब्सेंटी जिला में भी पहुंचाते हैं। इसका 30 दिन आप ड्यूटी लेते हैं, पूरा 1 महीना, और इसको दैनिक वेतन सिर्फ 20 दिन का मिलता है, 500 रुपये रोज के हिसाब से, सिर्फ 10,000। ये कहाँ का इंसाफ है दोस्तों? मैं एक बात बताता हूँ कि 3-4 दिन से मैं वीडियो नहीं लोड कर रहा था, चूँकि उर्दू डे और गुलाम सरवर डे मनाने के लिए इसमें तैयारी में था। इसमें दिन रात हम लोग लगे हुए थे। उसका भी एक वीडियो मैं थोड़ा कटिंग दिखाऊंगा। जनाब LIC ऑफिसर शमीम साहब का ये वीडियो है, मैं अंत में दिखाऊंगा। आप हमारे वीडियो को देखिए, और हमारे वीडियो को जो भाई बहनें सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से जो है YouTube चैनल का ताकत बढ़ता है। और ये ताकत बढ़ेगा तो आपके सपोर्ट में, आपके समर्थन में यह हमेशा आवाज़ उठाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और जो भी गलती है हमारे श्रोता या हमारे जितने शिक्षक हैं, KRP हैं, टोला सेवक हैं, शिक्षक सेवक हैं, तालीमी मरकज हैं, या रसोइया बहनें हैं, या सहायिका बहनें हैं, इस आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमारे इनबॉक्स में नंबर भी, मोबाइल नंबर भी है, उसमें आप अपना प्रॉब्लम व्हाट्सएप पर आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। कमेंट में जरूर लिखिए। मैं हर कमेंट को मैं अपने स्टाफ के द्वारा दिखवाता हूं, और उसका जवाब मैं सरकार से सवाल और जवाब में पूछता हूं। बहरहाल तो KRP को भी मिनिमम 30,000 वेतन अवश्य दीजिए, नहीं तो ये महिलाएं आपके राज्य में शोषित हो रही हैं। ये घर से निकल के जाती हैं, 1 महीना ड्यूटी करती हैं KRP, मतलब जो इंक्वायरी करे उसका वेतन कम। वाह, ये अंधेरी नगरी चौपट राजा और टके सिर भांजी टके सिर खाजा। एक राज था, जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि एक राज था, एक स्टेट था, जो 1 रुपये किलो चीनी भी था, और 1 रुपये किलो चावल भी था, और 1 रुपये किलो गेहूं का आटा भी था, और 1 रुपये किलो पुलाव भी था। तो इस तरह से जो है वो लालच में फंस के वो चेला का जान जा रहा था। बहरहाल तो माननीय नीतीश कुमार से मैं गुजारिश करता हूं कि KRP को भी मिनिमम 30,000 सैलरी दीजिए। जो 30 दिन काम करता है या करती हैं, तो इसको देने से इसका परिवार भरण पोषण चल सकता है किसी तरह से। ये शोषित वर्ग है। आप आंगनबाड़ी सेविका का भी कम सैलरी देते हैं, 7,000 देते हैं, ये घोर अन्याय है। सहायिका को 4,000 देते हैं, ये घोर अन्याय है। और सबसे बड़ा अन्याय है कि सबसे बड़ा जुल्म है कि स्कूल के रसोइया को मात्र 1,600 रुपया देते हैं। इसका काम है बच्चे का जूठा प्लेट धोना, बच्चे को खाना खिलाना। जो बच्चे के आगे में परस के देता है वो माता के समान होता है, और माता के चरण के नीचे स्वर्ग है। ऐसे महाशक्ति रसोइया को आप गरीब आदमी को, ज़्यादातर इसमें विधवा है, विडो है, गरीब है, इन्हें भी आप 1,600 रुपया कौन मिजाज से दे रहे हैं? ये घोर अन्याय है, घोर जुल्म है। सरकार का मैं विरोध करता हूं, और राइन फैमिली चैनल ये विरोध करता है। दोस्तों, जो लोग भी शोषित पीड़ित हैं, चूंकि राइन फैमिली और जमीयत राइन ये शोषित पीड़ित दबे कुचले का ही आवाज उठाता है। चैनल राइन फैमिली है, और राइन फैमिली है, और जमीयत राइन भी हर शोषित पीड़ित दबे कुचले का आवाज उठाता है। आप हमारे इस वीडियो को देखिए, और मैं किस काम में इन्वॉल्व था, मैं छोटा सा अंश मोहतरम जनाब शमीम साहब ऑफिसर थे, उनका एक स्पीच सुनिए। आपके साथ में विदा होता हूँ, स्पीच सुनिए। हाज़रीन महफिल, बैच पे मौजूद तमाम ओहदेदारान, जमीयतुर राइन के तमाम ओहदे के लोग, और हर जिला से आए हुए हमारे बिरादर, मैं आपका इस्तकबाल करता हूं
इस यौम पैदाइश गुलाम सरवर पर और यौम उर्दू के दिन पर। दोस्तों, मैं अपना छोटा सा तारुफ दे दूं। मैं गौसा घाट का रहने वाला मोहम्मद शमीम आलम हूं। इसी 30 नवंबर को LIC के ADM पोस्ट से रिटायर किया हूं दरभंगा ब्रांच से। दरभंगा क्लस्टर में था, मैं असिस्टेंट डिविजनल मैनेजर के रूप में रिटायर किया हूं, अब फ्री हो गया। आप लोगों के दरमियान मिलर हाई स्कूल में 1991 और 92 में सरवर साहब की सदारत में जो मीटिंग हुई थी उसमें भी मौजूद था, और उसमें प्रोफेसर शमसुल हक साहब, बदियुल जमा साहब, जहीरुल हसन साहब हमारे कार से गए थे। अब मैं वहां भी मौजूद था। वहां भी डेलीगेट की जरूरत थी, ऑब्जर्वर एंड डेलीगेट के रूप में, तो मैं उनके रेसिडेंस पे भी गया था। कौम की भलाई के लिए जनाब हारून रशीद साहब ने जो मुशक्कत किया है, जो मेहनत किया है, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूं, क्योंकि हर एतबार से इख्तिलाफ भी हो रहा है इसमें। मैं जमीयतुर राइन से जुड़ा हुआ हूं, ऐप में देखता हूं डेली तनकीद होता है, लेकिन इस सबको संभालते हैं। और आज इस एडिटोरियम में मैं इलेक्शन के ट्रेनिंग में आया हुआ हूँ। इलेक्शन का भी यहीं से होता है, तो आज इस एडिटोरियम में परसों हमारी मुलाकात जनाब मुख्तार साहब मुखिया तारालाई से हुई गौसा घाट पे। उन्होंने हमको मदऊ किया कि जरूर आइएगा। हम भी बोले कि अब हम फ्री हो गए हैं। बिरादरान मिल्लत, आपसे मेरी एक दरख्वास्त है कि पहले अपने बच्चों को उर्दू सिखाइए, क्योंकि हम यौम उर्दू में आए हुए हैं। अगर वो मेरी मादरी जुबान भी है, हमारी जुबान है उर्दू, तो सभी की जुबान है, इतनी मीठी, इतनी प्यारी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अपने दिल के अंदर एक बात रखिए कि वो शौक दे के कौम के कुछ काम आ सकूं, हर दिल अजीज बन के बड़ा नाम पा सकूं। ये चीज हमने हारून रशीद में देखा कि कोई अगर कुछ भी कह दे, डांट भी दे, गलत अंदाज में भी कुछ बात कर दे, फिर भी जमीयत के लिए काम करते रहते हैं और लगे रहते हैं कि कैसे मेरा जमीयतुर राइन तरक्की पजीर हो और दरभंगा में इसका फलाह व बहबूदियत के लिए जो कुछ कर सकते हैं वो करें। तो हम लोग हर तरह से उनके साथ हैं, उनकी कुर्बानी को याद करते हैं, क्योंकि सरवर साहब की उस तकरीर में जिसमें जनाब इसहाक साहब सदर हुए थे और उसमें हमारे सेक्रेटरी गुलाम गौस साहब को बनाया गया था, मैं मौजूद था उस मीटिंग में। अब मैंने उसको भी देखा, क्योंकि नौकरी में था, आपके बीच कभी आया नहीं। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है।